दोस्तों, एक इकलौता भाई अपनी बहन से बड़ी खुशी के साथ मिलने गया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, पर बंद था। वह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसके अंदर जो खुशी थी कि वो अपनी बहन से मिलेगा, वो चकनाचूर हो गई, क्योंकि उसने दरवाजा खोलते ही बहन को आपत्तिजनक स्थिति में किसी गैर मर्द के साथ गलत काम करते रंगे हाथों देख लिया। ऐसी जलील स्थिति हर किसी के बर्दाश्त से बाहर होती है। बहन भाई में कहासुनी हो जाती है, फिर होती है एक क्रूर साजिश, और साजिश का परिणाम जो निकल कर आया वह सारे रिश्तों की गरिमा को तार तार करके नष्ट ही कर दिया, जिसे आप इस छोटे से वीडियो में जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसी ही सत्य घटनाएं आप तक पहुंचा पाएं। दोस्तों, बात है झारखंड के एक जिला रामगढ़ कैंट के एक गांव परतुआ की, जहां पर रहने वाले नरेश महतो नाम का एक व्यक्ति नजदीकी थाना पतरातू पहुंचकर एक एप्लीकेशन दी। उसमें लिखा था कि मेरा बेटा रोहित कुमार, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वो 22 जून 2022 को अपने मामा के घर रांची गया हुआ था। 30 जून 2022 को वो रांची से आ जाता है, पर गांव नहीं पहुंच पाया। 30 जून से ही लापता है और ना ही उसका फोन लग रहा है। हमने अपने स्तर से बहुत तलाशा, पर उसका 30 जून से कोई पता नहीं है। नरेश थाने में रोता गिड़गिड़ाता रहा, पर उसे पुलिस ने टरका दिया। पुलिस वालों ने कहा, भाई ये मामला हमारे थाने के अंतर्गत आता ही नहीं है, ये मामला रांची के चुटिया थाने का है, आप वहां जाइए। नरेश चुटिया थाने भी गया। वहां कहा, ये मामला तो पतरातू थाने के दायरे में है। दोनों थानों ने पल्ला झाड़ लिया। अब नरेश महतो रोहित के दोस्तों से, मिलने वालों से, तथा जिससे उसके बेटे का थोड़ा बहुत मनमुटाव भी कभी हुआ था, ऐसी हर संभावित जगह पर पता करता है, पर कोई सुराग तक नहीं मिलता। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि लगभग 2.5 महीने हो गए, कोई पता नहीं चल पाया। तब नरेश हताश होकर अपने परिवार के लोगों तथा पत्नी और अपनी बेटी चंचल कुमारी को लेकर चुटिया थाने में धरना देकर बैठ जाता है कि जब तक मेरे बेटे का पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। पुलिस वाले जब नरेश के हालात समझते हैं तो कहीं न कहीं भावुक होके रोहित के गायब होने की पड़ताल शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो रोहित के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाते हैं। उससे पता चलता है कि रोहित के मोबाइल से आखिरी बातचीत उसकी बहन चंचल कुमारी से हुई थी। तब पुलिस ने चंचल कुमारी से पूछा, जो वहीं धरने पर बैठी थी। चंचल ने बताया कि वो रांची से आ रहा था, तब बात हुई थी, पर फिर वो पता नहीं कहाँ गया और क्या हुआ। वो मेरा लाडला भाई था, मुझसे बहुत प्यार करता था। आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई को कहीं से ला दीजिए। पुलिस वालों ने उसे विश्वास दिलाया। सीडीआर के साथ लोकेशन भी आ गई तो पता चला कि चांदनी चौक बस स्टेशन तक ही लोकेशन मिल रही है, जो चुटिया थाने के अंतर्गत था। बस वहीं से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब पुलिस के पास कोई भी खास ऑप्शन नहीं बचा था। पुलिस की स्थिति तो अब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसी हो गई थी। बस एक ही ऑप्शन था, आखिरी बातचीत जो मोबाइल द्वारा चंचल कुमारी से हुई थी। पुलिस ने चंचल से फिर पूछताछ शुरू की कि तुम्हारी रोहित से क्या बातचीत हुई, हमें ब्यौरेवार बताओ। चंचल कुमारी रोते रोते ही पुलिस वालों से कहा कि आप हमारा गम हल्का कर रहे हैं या हमें ही टार्चर कर रहे हैं। मेरा सगा भाई, जो मुझे जान से भी अधिक प्यारा मेरा इकलौता भाई था, वो है गुम हो गया है, और ऊपर से आप हम ही से ही पूछताछ किए जा रहे हैं, मानो हमने ही उसे गायब कर दिया है। 3 महीने होने को आ गए, मारे गम के हमारा ये हाल है कि ठीक से पेट भर खाना भी नहीं हम लोग खा पा रहे। भाई की तलाश में हम दर दर भटक रहे हैं और आप हम पर ही जुल्म ढा रहे हैं। पुलिस वालों ने कहा, बहन जी, मुलजिम को खोजने तथा लापता व्यक्ति को तलाशने में हमें सब कुछ करना पड़ता है। पुलिस की पैनी निगाहें कुछ और ही देख पा रही थीं। फिर पुलिस ने चंचल कुमारी के मोबाइल नंबर की भी सीडीआर निकलवाई। सीडीआर से पता चलता है
कि चंचल कुमारी की एक व्यक्ति से बहुत देर तक लंबी बातचीत होती थी और वो युवक था इसराइल अंसारी। पुलिस ने चंचल कुमारी के साथ इसराइल अंसारी को भी हिरासत में ले लिया तथा दोनों से पुलिसिया स्टाइल में पूछताछ शुरू किया। तब एक ऐसे क्राइम का पर्दाफाश हुआ जिसे सुनकर पुलिस वालों तक के चेहरे फक्क हो गए, क्योंकि पुलिस वाले भी तो किसी परिवार से ही होते हैं। उनके भी तो माँ बाप और कोई बहन होती है। रिश्तों का इतना गिरता हुआ स्तर कि सारा झारखंड ही नहीं बल्कि खबर सुनने वाले हर मनुष्य का हृदय विचलित हो रहा था। दरअसल चंचल कुमारी के पिता नरेश महतो थर्मल पावर बोर्ड में सरकारी नौकरी करते थे। थर्मल पावर बोर्ड के कर्मचारियों के रहने के लिए सरकारी क्वार्टर पतरातू कस्बे में बने थे। चंचल कुमारी अपने पिता के साथ वहीं रहती थी। बाकी परिवार के लोग परतुआ गांव में रहते थे। क्योंकि नरेश का ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए चंचल कुमारी अकेले ही पतरातू के सरकारी आवास में रहती थी। वही सरकारी क्वार्टर में ही वो अपने प्रेमी इसराइल को बुलाती थी और यहीं पर प्रेम प्रसंग होता था। एक दिन जब वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में व्यस्त थे, तभी अचानक गांव परतुआ से भाई रोहित बहन से मिलने आ गया और यहाँ का मंजर देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। पर वह संयम रख के बहन को समझाता है कि ऐसे हालात में हमारे परिवार का क्या होगा, सारे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। फिर ये इसराइल अंसारी तो हमारे धर्म तक का नहीं है, जाति बिरादरी तो बहुत दूर। इसराइल को ना तो हमारा परिवार ना ही हमारा समाज कोई स्वीकार नहीं करेगा। यह कार्य हमारे हित में नहीं है, यह गलत है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, पर समाज परिवार तक बात गई तो बहुत ही बुरा होगा। पर वह चंचल कुमारी भाई की इस बात से कतई सहमत नहीं हुई और उसने रोहित की कोई बात नहीं मानी। इसलिए रोहित से रोज झगड़ा और बिगड़ते संबंधों के चलते चंचल ने इसराइल से मिलकर एक क्रूर साजिश रचने का मन बना लिया कि क्यों न भाई को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तो आगे परिवार तक बात जाएगी ही नहीं। अब शुरू हुई एक षड्यंत्र की रचना। जैसे ही चंचल कुमारी को पता चला कि रोहित मामा के यहाँ चला गया है तथा 30 तारीख को गांव लौटकर आ रहा है, तब वह 30 जून 2022 को लगभग 60 किलोमीटर दूर रांची के चांदनी चौक बस स्टॉप पर पहुंच गई और रोहित का इंतजार करती रही। जैसे ही रोहित बस स्टॉप पर पहुंचा, चंचल कुमारी बड़े ही प्यार से रोहित से बात करते हुए अपने किए की माफी मांगती है। रोहित ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारी बात पूरी तरह मान ली है और मुझे पता चला था कि तुम मामा जी के यहाँ गए हो, सो मैं भी आ गई कि तुमसे माफी मांग लूं। और बात कहीं मामा जी तक न पहुंचे, मीठी मीठी बातें करके रोहित को चकमा देकर उसका मोबाइल भी मांग लिया तथा उसे स्विच ऑफ करके रख लिया। प्यार जताकर झांसा देकर वहां से सीधा रोहित को पतरातू स्थित सरकारी क्वार्टर लिवा लाती है। फिर चाय पानी कराती है। रोहित भी थोड़ा सा भरोसे में आ जाता है कि शायद चंचल कुमारी सुधर गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। पर चंचल कुमारी तो अपना सातिराना दिमाग चला रही थी। उसने खाने में नींद की गोलियों का ओवरडोज रोहित को चुपचाप खिला दिया। रोहित खाना खाते ही बेहोश हो गया और तुरंत ही मर गया। अब चंचल और इसराइल लाश को ठिकाने लगाने के विषय में सोचते हैं। 48 घंटे तक लाश वहीं कमरे में पड़ी रहती है। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। इसके बाद वहीं उसी कमरे में जहां दोनों संबंध बनाया करते थे, फर्श जो पुरानी हो गई थी तथा कुछ जगहों से टूट भी गई थी, उसी कमरे की फर्श में गड्ढा खोदकर लगभग 4 घंटों की मेहनत के बाद सगे भाई रोहित की लाश उसी कमरे में ही दफन कर देते हैं तथा वहीं रहते हुए निर्बाध प्रेम का घिनौना प्रसंग जारी रखते हैं। उन्हीं दिनों मिस्त्री लेबर बुलाकर चंचल कुमारी पुरानी फर्श तुड़वाकर एक मजबूत नई फर्श बनवा देती है, जिससे किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश ही न रह पाए कि यहाँ कोई लाश दफन है। इसके बाद बेखबर होकर माँ बाप, चाचा चाची तथा रिश्तेदारों के साथ रोहित की खोजबीन में शामिल हो जाती है। यहाँ तक कि थाने में धरने तक में बैठी रही। ये था एक सगी बहन चंचल कुमारी का असली रूप। बाद में पुलिस चंचल और इसराइल की निशानदेही पर फर्श तुड़वाकर रोहित की लाश अपने कब्जे में करती है तथा पोस्टमार्टम कराती है तथा चंचल कुमारी
और इसराइल अंसारी को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस केस की चार्जशीट बनाने में जुट जाती है कि जल्दी से जल्दी दोनों को कड़ा दंड दिला सके। दोस्तों, ऐसी रिश्तों को तार तार करती घटना आप सबके सामने पेश करके हमारी किसी जाति अथवा धर्म को बदनाम करने की कोई मंशा नहीं है। हम तो सिर्फ आप लोगों को आगाह करने के लिए ऐसी घटनाएं आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप ऐसी घटनाएं कुछ हद तक रोक पाएं। दोस्तों, आप इस घटना को किस नजर से देखते हैं? प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।